69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आया है, उसको लागू करने के लिए जो खास तौर पे आरक्षण लाभान्वित जो उम्मीदवार थे, जो अभ्यर्थी थे, वो उसको लागू करने की मांग को लेकर के निषादगंज बेसिक शिक्षा निदेशालय पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाथों में पोस्टर आप देख सकते हैं। बकायदा हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है जैसे स्लोगन लिए हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों को, जिन महिलाओं को या जिन जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको स्कूल में होना चाहिए था और ये 4 साल पहले का मामला है। लगातार कोर्ट में लोग गए, लगातार आंदोलन किए, उसके बाद कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब इसकी मांग है कि सरकार ने जो कहा है, जो मुख्यमंत्री ने बैठक की है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी के साथ न्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ये अभ्यर्थी एक समय सीमा की मांग कर रहे हैं कि सरकार उस पर विचार करे और तत्काल जो नोटिफिकेशन है वो जारी करे। जिन बच्चियों को या जिन अभ्यर्थियों को स्कूल में होना चाहिए, वो लगातार इस गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार ये दूसरा दिन है। कल रात को भी अभ्यर्थी लगातार जमे हुए थे, हालांकि गिरफ्तार करके उनके दूसरे एरिया में छोड़ा गया। आज सुबह से फिर भी जमे हुए हैं। सुबह बारिश हो रही थी, टाइप धूप है, इस धूप में भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। आप लोगों की क्या मांग है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है? हम लोग का मांग यही है कि अभी तक हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का यही कहना था कि जब भी हम उनके पास गए हैं कि आपका मामला न्यायालय में लंबित है, जो न्यायालय का दिशा निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो जब अब न्यायालय ने दिशा निर्देश कर दिया है तो फिर आप लोग कैसे चुप होकर बैठे हैं? क्यों नहीं जियो हमारे लिए निकाल रहे हैं? जियो क्यों नहीं इशू हो रहा है? हम लोग क्यों यहाँ सड़कों पे बैठे हैं? अभी तक जब भी हम लोग गए बस यही रोना, न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में लंबित है। अब तो न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया, अब तो ऑर्डर आ चुका है ना, फिर अब किस बात की देरी है? हमें हमारा नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति पत्र जियो इशू करिए और हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमें दीजिए। लेकिन हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो विभाग ने बेसिक शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री के साथ रविवार को बैठक हुई, जबकि रविवार को छुट्टी होती थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अभ्यर्थियों को लेकर के मुख्यमंत्री कितने सजग है। और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जल्दी ही सूची बना करके जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो हाई कोर्ट का आदेश है, उसका पालन किया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी बैठकें हुई हैं, ऐसी बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, हम लोग यहीं पर है, हम लोगों ने झेला है, आश्वासन दिया गया है, मीटिंग हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं आया। यहाँ हम लोग 2.5 साल से यहाँ सड़कों पे लिस्ट में नाम आने के बावजूद 2.5 साल हो चुके, और जो अभ्यर्थी 4 साल से नौकरी कर रहे हैं हमारी जगह, उनका क्या? उनके लिए क्या करें? और हमें उनसे भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें हमारा नियुक्ति पत्र चाहिए बस, और इस बार हम लेकर ही जाएंगे। ये कब की भर्ती है और कब से शुरू हुई ज्वाइनिंग? उसके बाद विवाद सामने आया आरक्षण को लेकर। ये भर्ती 2018 में इसके लिए जियो जारी हुआ था, फिर हम लोगों ने इसकी परीक्षा 2019 में दी है और 2020 में इसकी लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट आई, और हम लोग की लिस्ट पहले तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि कोई घोटाला हुआ है। बहुत हम लोगों ने जब एनसीबीसी की रिपोर्ट आई तब जाके एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, कुछ सीटों का घोटाला हुआ। उसके बाद हमारी लिस्ट आई, और लिस्ट आए भी हुए 2.5 साल हो चुके हैं और अभी भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में लंबित है, यही बातें सुनते सुनते थक चुके थे हम लोग। अब तो ऑर्डर आ चुका है, अब तो कोई इशू ऐसा नहीं है कि न्यायालय में लंबित है, तो फिर क्यों अधिकारी बैठे हैं, क्यों कोई जियो इशू नहीं हो रहा है? मेरा यही क्वेश्चन है योगी जी से कि हम लोगों का नियुक्ति पत्र जारी कराएं। कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं बनारस से आई हूँ। बनारस से आई। आप कहाँ से आई हैं? क्या नाम है? बनारस से आई हूँ, मेरा नाम रेणु सिंह। ये आप 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, लेकिन इसमें एक 68,000 का जिक्र है। ये 68,000, 19,000, 69,000, ये क्या है? 6800 इसमें 69,000 की ये लिस्ट है। जो जब लिस्ट आई थी तो इसमें आरक्षण घोटाला हुआ, उसमें से 6800, जब हम लोगों ने बहुत ये धरना वगैरह किया तो उनमें से आयोग ने माना कि नहीं, 6800 लिस्ट का इन लोगों का घोटाला हुआ है। वो 6800 लिस्ट हमारी आई जिसमें हम लोगों का नाम था, लेकिन इन्होंने सिर्फ लिस्ट के नाम पे हमारा नाम निकाल दिया और हमारा गुणांक निकाल दिया, और इन्होंने कुछ भी नहीं उसमें निकाला, जिसकी वजह से हमारी भर्ती फंस गई फिर से। अब हम ये चाहते हैं कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, सबने मान लिया है, तो जल्दी से जल्दी हमारा जियो जारी करे, जल्दी से जल्दी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करे और हमको स्कूलों में भेजे। अच्छा, एक सवाल और है। आप भी अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो भी अभ्यर्थी हैं, उनका सरकार क्या करेगी? मतलब आपका व्यक्तिगत राय क्या है? जैसे जो 19,000 की बात आ रही है, अगर वो बाहर होंगे या उनको कहीं समायोजन करें, उसको लेकर के आप लोगों की क्या सोच है? क्या उनको बाहर कर दिया जाए या कहीं सरकार एडजस्ट? सर हमको उनसे पूरी सहानुभूति है,
लेकिन हमें हमारा हक दिया जाए। उनको पहले सरकार समायोजित करे, चाहे कुछ भी करे, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, ये गलती इन अधिकारियों की है। तो उनको समायोजित करे, चाहे उनके लिए कोई ला लिया है, कुछ भी करे, लेकिन उनको उनकी जगह दे और हमें हमारी जगह पहुंचा दे। फिर उनके लिए वो योजना बनाती रहे, हमें उसमें कोई वो नहीं है, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। एक और सवाल, आपने अधिकारियों का जिक्र किया, शुरू में ही अधिकारी मान नहीं रहे थे, अब जब कोर्ट का फैसला आया है तब उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है अभ्यर्थियों अधिकारियों की वजह से सरकार की फजीहत या जो आप लोगों के आरक्षण के हक की जो बात कर रही है कि घोटाला हुआ, उन्हीं की वजह से हुआ? जी जी, पूरी गलती अधिकारियों की मैं मानती हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ आते थे, जब भी गुहार लगाते थे, तो हमें मार पीट के इको गार्डन में पहुंचा दिया जाता था और हमारी ये बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। पहले मानने को ही तैयार नहीं होते थे कि घोटाला हुआ है। जब हम लोगों ने वहाँ से ऑर्डर लाया तब ये अभी भी ये करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। अगर हम यहाँ से उठ के चले जाते हैं तो हमको फिर से फंसा देंगे, ये नहीं करेंगे हमारा, इसीलिए हम यहीं बैठे। यानी डर है कि सरकार इस भर्ती को रोक सकती है अधिकारी? डर क्यों ना हो, पिछले 2.5 साल से डर क्यों ना हो। जहाँ लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीद थी कि कितने लोगों ने तो अपनी प्राइवेट जॉब जहाँ भी कर रहे थे छोड़ के वो सोचे कि नहीं अब तक ज्वाइनिंग मिल रही है, और 3 से 5 दिन आचार संहिता ये वो करके 2.5 साल बीत गए। तो मैं कैसे मैं विश्वास कर लूं कि ये लोग कर देंगे? क्यों विश्वास करूं कि नहीं ये कर देंगे? जब अभी तक नहीं किए तो ठीक है, हम लोग भी डटे रहेंगे, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनको डर सता रहा है कि मामला अगर लटक जाएगा, लंबा खिंच जाएगा तो फिर भर्ती प्रक्रिया जो 19,000 बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ से आप आई? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से। तो आप मुख्यमंत्री के गृह जनपद से आ रही हैं, मुख्यमंत्री पे भरोसा है? भरोसा अब इतने टाइम से तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन उन्होंने भरोसे लायक कोई काम नहीं किया अब तक। जी। आप कल भी आप प्रोटेस्ट में थी? बिल्कुल। क्या मांग है? मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि भर्तियां होंगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, फिर भी आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग का काउंसलिंग शेड्यूल जल्दी से जल्दी जारी करें। आप कहाँ से आई हैं? बनारस। बनारस। आप भी बनारस? नहीं, हम कन्नौज से आए। कन्नौज से आ रही हैं। अखिलेश यादव तो आप लोगों के पक्ष में ट्वीट किए हैं, सांसद हैं आप लोग अखिलेश से क्या अपेक्षा करती है? हमारी बस यही उनसे अपेक्षा है कि जिस तरह से वो हमारे मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं इस मैटर को, तो वो ऐसे ही जो ना विपक्ष का काम अपने अच्छे से करते रहे, वो उनका फर्ज है, उनको करना चाहिए। अब सरकार के भी मंत्री आप लोगों के साथ हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, प्रिया पटेल, तो लोग तो आपके साथ खड़े हैं। जी, उनको खड़ा भी होना चाहिए। उनको पहले से ही हम लोग इस अपने जो घोटाले के बारे में शुरू से ही उनको बताते आ रहे हैं, तो वो इस मैटर से अच्छी तरह से अवगत थे। लेकिन जब ये हाई कोर्ट का आदेश आ गया है उसके बाद से सबने खुलकर इस चीज का पक्ष साइड लिया है। अभी तक तो वो लोग ऐसे ही कि आपका जब आदेश आ जाएगा तब इस मैटर पे हम कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, अभी तो कोर्ट में चल रहा है, ये कहकर सब लोग टालते रहे अभी तक। तो आज हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जब ऑर्डर मेरे पक्ष में आ चुका है, हम लोगों के फेवर में आया है, तो अब जल्द से जल्द हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जो है उसको जारी किया जाए और हमको जल्द से जल्द स्कूल पहुँचाए। आप कहाँ से आए भाई? जौनपुर से। जौनपुर आपकी यही है नोटिफिकेशन सरकार जल्दी जारी करे? जी, हम लोग यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द जियो जारी करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। सरकार पे भरोसा नहीं कि मामला लटक जाएगा? सरकार पे भरोसा तो है पर अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। अधिकारियों पे। आप कहाँ से आए? फतेहपुर से आए हैं। फतेहपुर से। तो यूपी के कोने कोने से वो अभ्यर्थी आए हैं जिन्होंने 69,000 मामले में आवेदन किया था, लेकिन किसी वजह से आरक्षण की जो चीजें थी उनमें इनका जो आरोप है कि इसमें घपला हुआ है, तो उसको लागू नहीं किया गया। अब जब डबल बेंच का फैसला आया तो सरकार उस पर जल्दी नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि इनको डर सता रहा है कि वो अभ्यर्थी जिनको 19,000 जो अदर आए हैं, अगर उनको निकाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, मामला लटक चला जाएगा। सरकार शायद यही इंतजार कर रही, ये आरोप अभ्यर्थियों का है और इसी की मांग को लेकर के लगातार 24 घंटे से बेसिक शिक्षा निदेशालय पे धरने पे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि लगातार प्रोटेस्ट जब तक सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।